प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X 2.5 का न्यू अपडेट आया हुआ है पोको F1 के लिए। और जैसे कि ये जो है सिस्टम EXT रोम है, तो डिस्क्रिप्शन पे इंस्टॉलेशन वीडियो तो मिल जाएगा, बट इसका लास्ट रिव्यू 2.4 का किया था, अभी 2.5 आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या हमें चेंजेस इस अपडेट में मिलने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट इन्फिनिटी X 2.5 का ये ऑफिशियल एंड्रॉयड 15 बिल्ड है। सिक्योरिटी पैच अपडेट किया गया है फरवरी 2025 का। कर्नल सेम वर्जन के साथ में ये अपडेट नहीं हुआ है। QS पैनल एनिमेशन आपको अच्छा और स्मूथ मिल जाता है। टाइल्स में यहाँ पे 2 टाइल्स न्यू ऐड किए गए हैं। जैसे कि आप नीचे आओगे तो म्यूज़िक का टाइल और प्रेफर्ड नेटवर्क का, ये 2 टाइल्स यहाँ पे न्यू ऐड किए गए हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग सेम है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से कोई हैवी लैग नहीं होने वाला है। वॉल्यूम पैनल भी यहाँ पे सेम रहेगा और ऐप ओपनिंग एनिमेशन इसके अंदर में जो है फ़िलहाल स्मूथ रहने वाला है, क्योंकि लास्ट अपडेट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था एनिमेशन में। और अगर कैमरा देखें तो सेम कैमरा है MIUI का। 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्ड आराम से कर पाओगे। GCam वर्किंग है, डोल्बी एटमॉस है, FM काम कर रहा है, गैलरी मिल जाता है यहाँ पे, गूगल फ़ोटो के साथ में अनलिमिटेड स्टोरेज जो है मिल जाता है। और कर्नल SU का सपोर्ट नहीं मिलता। गेम स्पेस जो है सेम सेटिंग्स के साथ है। ओके गूगल जो है वर्किंग रहने वाला है। और अगर बात करें प्ले स्टोर के बारे में तो ये बिल्कुल सर्टिफाइड आता है, तो सेफ्टी नेट पास है, बैंकिंग ऐप्स अच्छे से यूज़ कर पाओगे। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आते हैं तो इसके अंदर में हालांकि सेटिंग में यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। वॉलपेपर की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और अगर लॉक स्क्रीन पे आते हो तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ है। कॉलिंग में कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग है और वाईफाई कॉलिंग भी वर्किंग है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कॉल रिकॉर्डिंग भी अच्छे से वर्किंग है। और ब्लूटूथ डिवाइस मीडिया कॉलिंग दोनों पे ही अच्छे से काम कर रहा है। और बैटरी बैकअप देखें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 89% बैटरी मिला है। लास्ट अपडेट में 88% था सेम यूजेस पे, तो बैटरी बैकअप पहले जैसा है। और चार्जिंग टाइम अगर देखें तो 1 आवर 58 मिनट में 68% बैटरी चार्ज हुआ है। और बैटरी ड्रेन अगर देखोगे तो यहाँ पे 2% का जो है नाइट में बैटरी ड्रेन हुआ है, जो कि नॉर्मल है। हैवी ड्रेन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंतुतो स्कोर 4,75,000 मिला है। लास्ट अपडेट में भी 4,75,000 ही स्कोर था। और CPU थ्रोटल इस बार 75% है। जिप स्कोर मैक्स में 2,08,000 है। एवरेज स्कोर 1,80,000 है। लास्ट अपडेट में CPU थ्रोटल हमारा 78% था और जिप स्कोर मैक्स में 2,46,000 था। एवरेज स्कोर 2,23,000 मिला था। और Geekbench 6 में इस बार सिंगल स्कोर 568 है और मल्टी स्कोर 2002 है। लास्ट अपडेट का सिंगल स्कोर 567 था और मल्टी स्कोर 2052 जो है मिला था। अब चलते हैं हम यहाँ पे सर्कल टू सर्च चेक कर ले एक बार, तो ये बिल्कुल काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में। और अगर बात करें सेटिंग्स के बारे में तो यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी स्वीट में आते हैं तो यहाँ पे मोनेट में कोई चेंज नहीं है। और लॉक स्क्रीन के अंदर में कुछ चेंजेस ज़रूर हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओगे तो डेप्थ वॉलपेपर का पहले इस तरह फोल्डर टाइप से सेटिंग नहीं मिलता था, बिल्कुल ओपन सेटिंग्स थी इनकी तरह, बट अभी अंदर जाओगे तब आपको जो है इसकी सेटिंग्स मिलती है। और यहीं पे जो है नीचे आओगे तो नीचे में जो है अब मीडिया कवर आर्ट ये न्यू ऐड किया गया है इसके अंदर में, और कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिलता। हालांकि थीम्स पैक के अंदर यहाँ कोई चेंज नहीं, बूट एनिमेशन लास्ट अपडेट पे ही ऐड हुआ था, लेकिन यहाँ कोई और चेंजेस अपडेट में नहीं है। स्टेटस बार के अंदर में आते हो तो यहाँ पे भी वैसे अगर देखो तो ऊपर कहीं पे कोई चेंज हमें यहाँ पे नहीं मिलता इसके अंदर। QS पैनल के अंदर कुछ चेंजेस मिल जाते हैं। जैसे कि नीचे आओगे तो यहाँ पे QS हेडर क्लॉक स्टाइल ये न्यू ऐड किया गया है। तो यहाँ से जो है ये क्लॉक स्टाइल ये वाला देखने को मिल रहा है। इसका स्टाइल आप चेंज कर पाओगे यहाँ पे, जो कि 4 से 5 स्टाइल हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और कोई चेंज यहाँ पे भी हमें नहीं मिलने वाला है। AOD कस्टमाइजेशन सेम है, कोई चेंज नहीं। एंड बटन के अंदर में यहाँ पे कर्सर कंट्रोल का एक ऑप्शन था ऊपर में, और रिमूव हुआ है सिर्फ। और यहाँ पे पावर मेन्यू के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन में आते हो तो यहाँ पे भी सब कुछ पहले जैसा ही है। और नेविगेशन के अंदर यहाँ पे फ्री फॉर्म लॉन्च मोड जो है ये न्यू ऐड हुआ है। साइड बार पहले से ही था, बट लॉन्च मोड जो ऐड किया गया है वो न्यू ऐड किया गया। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे जो है ये अभी लॉन्च मोड जो है यहाँ पे LMO फ्री फॉर्म पे अभी सेलेक्ट है, तो इस पर इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है ये फ्री फॉर्म विंडो। बट वही अगर ASP वाला करते हो तो ASP में फिर कुछ इस तरीके से जो है ये देखने को मिल जाता था। ये जो फ्री फॉर्म लॉन्च मोड है ये न्यू ऐड किया गया है। साइड बार पहले से ही था, लास्ट अपडेट में ही था।
तो ये हमें न्यू मिल जाता है यहाँ पे एक चेंज। नेविगेशन मोड भी वैसे सिमिलर ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे चलते हैं मिसलेनस में, तो स्पूफिंग के अंदर हालांकि कोई चेंज नहीं है, एंड बाहर भी अगर देखो तो सब कुछ पहले जैसा ही है। नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ इस अपडेट में। हॉटस्पॉट अच्छे तरीके से काम कर रहा है और कनेक्टेड डिवाइसेस के अंदर भी कास्ट वर्किंग है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। डिस्प्ले पे भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी सब कुछ जो है पहले जैसा ही है। रोटेशन या फिर डिस्प्ले कटआउट ये सब कुछ पहले जैसा है, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। ऐप्स के अंदर में आते हो तो यहाँ पे ऐप लॉक है, क्लोन ऐप्स मिल जाएगा सेम बिल्कुल। लॉन्चर के अंदर भी कोई चेंज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो लॉन्चर भी हमें पहले जैसा ही मिल रहा है इसके अंदर में, इस पर भी कोई चेंज नहीं है। और बैटरी के अंदर आइडल मैनेजर ये जो है न्यू ऐड किया गया है, बाकी की सेटिंग सेम है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आते हो तो इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे भी जो सेटिंग्स हमें मिल रही है पहले की ही है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर में भी। और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सेटिंग्स के मामले में चेंजेस नहीं हुआ है। और फिंगरप्रिंट और जो फेस अनलॉक है दोनों अच्छे से काम कर रहा है। फिंगरप्रिंट अच्छे तरीके से वर्किंग है और जो फेस अनलॉक है, आयर फेस अनलॉक है, इसको लेके भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। प्राइवेट स्पेस उसे यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोर सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे हमें जो है रिस्ट्रिक्ट USB ये सब मिलता है, रोम इनक्रिप्टेड आता है बाय डिफ़ॉल्ट। और सिस्टम के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जेस्चर पे भी कोई चेंज नहीं थी, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है। एंड सिस्टम अपडेट्स यहाँ पे मिल जाता है। तो यही सारे चेंजेस थे जो कि यहाँ पे हमें मिले इस अपडेट में। अब गेम के अंदर यहाँ पे जो गेम स्पेस है वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा। ग्राफिक में यहाँ पे सेटिंग से आप जो है ग्राफिक इनेबल कर सकते हो, बट इसके अंदर जो है जो नॉर्मल हमारा सपोर्ट है वो अनलॉक है। यहाँ पे एक्सट्रीम पे हम खेल पाएंगे, स्मूथ पे एक्सट्रीम तक। जो कि यहाँ पे अगर बात करें परफॉर्मेंस को लेकर के, तो परफॉर्मेंस थोड़ी बैलेंस यहाँ पे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तगड़ी नहीं है, ख़राब आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है, जो कि अच्छी बात है। पहले की तरह ही परफॉर्मेंस अभी भी है। लास्ट अपडेट में जो इंप्रूव हुआ था मैं आपको बताया था, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई थी लास्ट अपडेट में ही, वही सेम अभी भी आपको मिल जाती बैलेंस परफॉर्मेंस। और जो एनिमेशन है वो भी अच्छा ही मिलता है, तो उसको लेकर के भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। जो चेंजेस थे छोटे मोटे आपको बता ही दिया, यही सारे चेंजेस थे इस अपडेट में। तो फिलहाल यही था आज की इस वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।